हालेलुया। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। कितने लोग आज सब खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को लहराइए, आप खुश हैं, आप खुश हैं और इब्लीस शर्मिंदा हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि इब्लीस आपकी खुशी को चुराना चाहता है, लेकिन खुदावंद हमारा इत्मीनान है, वो हमारी खुशी है। और आज हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करें हार्वेस्ट चर्च के साथ। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद हमारे वतन को सलामत रखे, बरकत दे और कभी भी इस मुल्क पर कोई भी आंच ना आने पाए, बल्कि ये मुल्क तरक्की करे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हालेलुया। तो जल्दी से हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है खुदा के कलाम में से वो है द चेन ब्रेकर। द चेन ब्रेकर यानी जंजीरें तोड़ने वाला। मैंने पहले बात कही कि हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुल्क की आज़ादी तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हमें मिल गई। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनको अभी भी आज़ादी नहीं है। अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, कश्मीर के अंदर ही देखें तो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, और क्या है कि वहाँ के लोग जो है मुश्किल के अंदर हैं। इसलिए खुदावंद का शुक्र अदा किया करें जिस भी मुल्क में खुदावंद ने आपको रखा है। अगर आप आज़ाद हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करें। बट स्टिल, चाहे आप आज़ाद मुल्क में तो रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इब्लीस ने जंजीरों के साथ यानी चेन्स के साथ जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। वो बीमारी की जंजीर हो सकती है, गुर्बत की, लड़ाई झगड़े की, तरह तरह की जंजीरों से इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है। और आज बहुत से लोग चर्च में भी इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। हम जश्न आज़ादी को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की जश्न आज़ादी है, उनके बदनों के अंदर आज़ादी नहीं है। दे आर बाउंड विद सो मैनी डिजीजेस। वो बहुत सी बीमारियों के साथ बंधे हुए हैं। दे आर बाउंड विद सो मैनी कर्सेस। वो लानतों के साथ बंधे हुए हैं, तरह तरह की मुश्किलात से, परेशानियों से बंधे हुए हैं। लेकिन आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, ना सिर्फ हम मुल्क की आज़ादी को मनाएंगे, बल्कि यीशु के नाम से आज आप शिफा पाएंगे, रिहाई पाएंगे, बरकत पाएंगे, लानतों से आज़ादी पाएंगे, और अपने बदन की आज़ादी को भी सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बीमारियों से, लानतों से, परेशानियों से, दुखों से आज़ादी पाना चाहते हैं? हालेलुया। तो मेरे अजीज, और here is a key, एक कुंजी आपके सामने रखना चाहती हूँ। God is not only breaking chains that hold you back, but He is breaking chains that are holding back what belongs to you. आज ना सिर्फ खुदावंद उन जंजीरों को तोड़ेगा जो आपको रोके हुए हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको किसी ने बांधा हुआ है। उस बंधे होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, और उस तरफ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बाइस बरकत है। ना सिर्फ आज खुदावंद आपको आजाद करेगा, ना सिर्फ आपकी जंजीरों को तोड़ेगा, बल्कि जो चीजें, जो बरकत जिनका तलक आपसे है, वो उनको खोल कर आपके पास ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इब्लीस की बहुत सी तारीकी की फौजें जो हैं वो काम कर रही होती हैं ताकि हमें रोक सके, हमें एक जगह पर बांध दें ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। हम अपनी एडिक्शन यानी किसी भी तरह की कोई आदत, नशे की एडिक्शन हो सकती है, लड़ाई झगड़े की एडिक्शन हो सकती है। हम उस जंजीर को, उस लानत के अंदर जब बंध जाते हैं तो उससे खुद आज़ादी नहीं पा सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों, हो सकता है कि आज आप बैठे कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ। हो सकता है कि गुस्से ने आपको बांधा हुआ है, कोई छोटी सी बात हो जाए, आपका टेम्पर बड़ा हाई चला जाता है, आप ऐसे बंध में बंधे हुए हैं जिससे आप आज़ाद नहीं हो रहे। अगर आप एंगर की ब्रेक चेन्स के अंदर हैं तो आज आप एंगर की चेन से भी आज़ाद होंगे। हालेलुया। हसद की चेन के अंदर है, आप किसी की कोई अच्छी चीज देख लें, आपके अंदर खुशी नहीं होती, आप
जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि आपको हसद की चेन ने जो है वो बांधा हुआ है। आज यीशु के नाम से जकड़े आजाद होंगे, आज हर तरह की चेन्स ब्रेक होंगी। Why? Because the chain breaker is here. क्योंकि जंजीरों को तोड़ने वाला आज मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत से लोगों के अंदर गिल्ट की चेन होती है, बहुत से लोग गिल्ट की चेन के अंदर बंधे होते हैं। उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं कि वो आगे ही बढ़ नहीं पाते, वो उसी बातों में रहते हुए एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। या क्या होता है कि माजी की बातों को ही अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ते। आज खुदावंद ऐसी चेन्स को भी ब्रेक करेगा। और कई लोग जो है, और आप में से बहुत से इस चेन के अंदर बंधे हुए हैं, वो डिप्रेशन की है। क्या है, छोटी सी कोई बात आ गई मेरे अजीजों, फौरन परेशान, बीपी हाई, बिस्तरे पे पड़ जाते हैं। सोच सोच के कलाम के अंदर क्या लिखा है? अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी। फिर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज खुदावन डिप्रेशन की चेन्स को भी ब्रेक करेगा। आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे, आज के बाद आप किसी इंसान पर तवक्कल नहीं करेंगे, आज के बाद आप किसी इंसान को अपना सोर्स नहीं समझेंगे, बल्कि जान जाएंगे कि आपका सोर्स यीशु मसीह है। हालेलुया। कितनों का सोर्स यीशु है? अगर आपका सोर्स यीशु है तो फिर आपको डिप्रेशन की चेन को आज तोड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, बहुत से लोगों को काले बादलों ने घेरा होता है, परेशानी ने 24 घंटे घेरा होता है। बहुत से लोग बंधे हुए हैं लो सेल्फ एस्टीम की चेन के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझते। वो हमेशा कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अपने आप को दूसरे के टैलेंट के साथ कंपेयर करते हैं, बजाय कि उस टैलेंट को देखें जो आपके अंदर है, जो मुनफरद है, जो बेहतर है। आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आज खुदावंद लो सेल्फ एस्टीम की चेन्स को भी ब्रेक करेगा। आप सोचते हैं कि आप तो अच्छे ही नहीं, ना सिर्फ सोचते हैं, ये रिकॉर्डिंग की कैसेट जो है ना वो बिस्तरे पे भी सार रख लेते हैं तो वो घूमती रहती है। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? तू मीठी नींद सोएगा। मीठी नींद कब सोएगा? जब इब्लीस की पैदा की हुई सारी चेन्स यीशु के नाम से टूट जाएंगी। हालेलुया मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बाउंड होकर जिंदगी बसर करें, बाउंड बाय लोनलीनेस। बहुत से लोग तन्हाई के अंदर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, बाउंड बाय शेम, शर्म के साथ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, बाउंड बाय नेगेटिव वर्ड्स दैट वर स्पोकन ओवर यू। ध्यान से जरा सुनिएगा, कई लोग बड़े ही वहमी होते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, फट से उस बात को सुनकर हाय एनजी ना हो जाए। नो 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 नो, इफ यू बिलोंग्स टू जीसस, अगर आपका तल्लक यीशु मसीह से है तो कितनी भी कोई नेगेटिव बातें आपके बारे में क्यों ना कहे, आपको ईमान रखना है कि आपका खुदा जिंदा है। आपका खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। आपका खुदा कहता है कि मैंने तुझे अपनी छवि पर बनाया। अगर आपका खुदा आपके बारे में अच्छी बातें कहता है तो why आप फोकस्ड हैं? Why you are bound with the negative thing? Why not? कि खुदा का जिंदा कलाम जो आपके लिए मौजूद है, आप इस कलाम को पढ़ें और जो कलाम आपके बारे में कहता है आप उस पर सुनकर ईमान लाएं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। मेरे चीज़ अक्सर औकात अब तो खुदावन का शुक्र है बेदारी आ रही है, लोग तब्दील हो रहे हैं। बड़े लोगों का पहले ये भी मानना था हो अगर बिल्ली आगे से गुजर गई ना होना कुछ बुरा ही होना है। उस बिल्ली बेचारी का क्या कसूर अगर वो आपके रास्ते में आ गई। पीपल आर सुपरस्टिशियस, बुरा नहीं भी होना जहन में रखा हुण ते कुछ भैड़ा ही होना है ते भैड़ा करा के ही सा लेना। नो,
मेरे अजीजों, आप जिन बातों पर ईमान रखते हैं वही बातें आपकी जिंदगी में होती हैं। तो क्यों ना खुदा के जिंदा कलम पर ईमान रखे। और खुदा का कलम कहता है कि तू जीता रहेगा। खुदा का कलम कहता है कि तू शिफा पाएगा। खुदा का कलम कहता है कि तू बरकत पाएगा। खुदा का कलम फरमाता है कि कहत में भी मैं तुझे मुहैया करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना हो, कितनी भी चेन्स के साथ आप बंधे क्यों ना हो, द गुड न्यूज इज आवर गॉड इज अ चेन ब्रेकर। खुशखबरी की बात यह है कि मेरा और आपका खुदा चेन ब्रेकर है। आज वो हर तरह की चेन्स को जो आपके बांधे हुए हैं यीशु के नाम से तोड़ेगा और आप आजादी को पाएंगे। हालेलुया। You may not see how it happened. ये तो हो गया कि वो चेन्स को ब्रेक करेगा। अब अगला सवाल आपका आ गया। आप कहेंगे मैनू तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, सिस्टर जी तो कलाम दे रही लेकिन मैनू शायद मेरे लिए नहीं हो रहा। नो, खुदा का कलाम हम सब के लिए यकसा है। खुदा का कलाम हम सबों के लिए बरकत का, तरक्की का, तकवीयत का जरिया है। मेरे अजीजों, आपको लग रहा है that your circumstances look permanent. हो सकता है कि आपको अपने circumstances permanent लग रहे हैं। आपको लग रहा है इस हालत से, इस मुश्किल से आप कभी भी नहीं निकलेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, we are natural but our God is supernatural. मेरा और आपका खुदा माफुकल फितरत खुदा है। मेरा और आपका खुदा नामुमकिन को मुमकिन में बना देने की कुदरत रखता है। और खुदा के कलाम में लिखा with God, वहां ये नहीं लिखा विद मी। बड़े लोग अपने आप को बड़ा फनकार भी समझने लग जाते हैं। नो नो नो, आप कुछ नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदा के आगे सारी चीजें मुमकिन है। और अगर आप खुदा के साथ होंगे, खुदा आपके साथ होगा, तो फिर जहां कहीं आप भी जाएंगे बंद दरवाजे खुलेंगे। जहां कहीं आप भी जाएंगे, मौत के साया की वादी में भी गुजरेंगे, वो आपके साथ होगा। वो हर तरह की चेन्स को ब्रेक करेगा और आपको आजादी देगा। हालेलुया। Get ready, the chain breaker is about to show up. तैयार हो जाइए, चेन ब्रेकर आज आपकी जिंदगी में शो अप होगा, जाहिर होगा। अगर आज आपको जरूरत है नशे की चेन ब्रेक हो, बहुत से नौजवान आजकल अगर आप न्यूज चैनल को ऑन करें, तरह तरह के कॉलेजेस के अंदर भी सुनने को मिलता है, नौजवान बच्चे तरह तरह की मंशियात ले रहे हैं। अगर आज बच्चे देख रहे हैं तो हर तरह की चेन्स ऑफ एडिक्शन आर ब्रोकिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और जितने बीमार बैठे हैं, कईयों ने तो जबरदस्ती चैनों के साथ ताला भी लगा लिया। ताला कैसे लगा लिया है? नेगेटिव वर्ड्स बोल बोल कर। बहुत से लोग कहेंगे मेरी बीमारी, आपकी बीमारी क्यों? आप कहें कि ये दिस सिकनेस डज नॉट बिलोंग टू मी। आपका ये बीमारी का तल्लक मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे यीशु के खून बहाने से मैंने शिफा पाई है। स्टार्ट डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आज मेरे अजीजों, अगर आप पर एक्यूजेशन, इल्जामात की चेन लगी है, तो वो भी यीशु के नाम से टूटने को है, खुलने को है। हालेलुया। अगर बीमारी की चेन है वो भी टूटेगी, गुर्बत की चेन है वो भी टूटेगी, इनजस्टिस की, ना इंसाफी की चेन भी यीशु के नाम से टूट जाएगी। You are going to being released with favor, healing and new level. और आज खुदावंद की जिंदगी के अंदर फेवर को, शिफा को और न्यू लेवल्स को जारी कर रहा है। If you believe then say amen. आइए मेरे अजीजों, लूका के इंजील उसके 13वें बाब के अंदर हम देखेंगे एक औरत जो जकड़ी हुई थी, जिसको यीशु ने आजाद किया था। और किससे जकड़ी हुई थी? लूका की इंजील उसके 13वें बाब की 10 से 17वीं आयत मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। फिर वह सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी।
यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तो अपनी कमजोरी से छूट गई। उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं, लिखा है, इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन में जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावन ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पे लाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजब ना था, जरा गौर से सुनिए 16वीं आयत, बस क्या वाजब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलिशा कामों से जो उससे हुए थे खुश हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे जिस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि वो औरत को शैतान ने 18 सालों से बांधा हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा है? ये बांधा हुआ था। यीशु ने उससे क्या किया? आजाद किया। आज भी बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, 18 साल से, 15 साल से, 12 साल से अबलीस ने गुर्बत से उनको बांधा हुआ है, बीमारी से, मुश्किलात से, परेशानी से, तरह तरह से। दे आर इन चेन्स, वो जो है चेन्स के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, एक बात पर आपका गौर कराना चाहती हूँ। यीशु ने 16वीं आयत में कहा, ये जो इब्राहिम की बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने कहा डॉटर ऑफ इब्राहिम, यानी कोवेनेंट मेड विद इब्राहिम। वो अहद जो खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था, इब्राहिम की बेटी कहने का मकसद वो अहद जो खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था, यानी ये बेटी जो है, she gets the right and privileges, उसको सारे हक और सारी वो चीज़ें मिलेंगी क्योंकि ये इब्राहिम की बेटी है। जिस तरह ये औरत इब्राहिम की बेटी है, कलाम में क्या लिखा है? जितनों ने उससे कबूल किया, उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। कितनों ने यीशु को कबूल किया हुआ है? तो आप क्या हैं? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जो हक यहाँ पर यीशु ने इस बेटी को दिया और कहा ये इब्राहिम की बेटी है, ये औरत तो इब्राहिम की बेटी है, लेकिन आप यीशु की बेटियां हैं, आप यीशु के बेटे हैं। यू विल गेट द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अगर आपको भी इब्लीस ने बांधा हुआ है तो आज यीशु मसीह आपको बीमारी के बंध से खोल रहा है। आज यीशु मसीह आपको गुर्बत के बंध से खोल रहा है, तहमत के बंध से खोल रहा है, तरह तरह की मुश्किलात के बंध यीशु के नाम से खुल रहे हैं। हालेलुया। कितनों के बंद खुल रहे हैं? फिर बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। किसी को रिहा किया जाए, कोई आजाद हो तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। हालेलुया। So today not only we are celebrating the independence of the nation, we are celebrating our independence कि आज हमारे बंधन टूट रहे हैं, आज हमारी चेन्स ब्रेक हो रही हैं। You are getting freedom from sickness, you are getting freedom from enemy, you are getting freedom from poverty। आप आजादी पा रहे हैं बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से। हालेलुया। और मेरे अजीजों, क्या हुआ? यीशु ने कहा दिस इज योर टाइम टू बी फ्री। जब यीशु ने उसको पास बुलाया, इसका मतलब यीशु ने उसको आजाद किया। यीशु ने कहा ये वक्त आ गया है कि ये बेटी आजाद हो। द सेम थिंग आज यीशु आपके लिए भी कह रहा है। अगर आप बहुत सालों से मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ टुडे इज योर टाइम।
ये वक्त आपका लम्हा है, खुदावंद आपको आजाद कर रहा है हर तरह की मुश्किलात से, रोगों से, दुखों से, परेशानियों से, बिकॉज वो इसलिए आया, लिखा है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और मेरे अजीजों 12वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा वुमन यू आर लूज्ड फ्रॉम योर सिकनेस, कि तू बीमारी के बंध से आजाद हुई। किसी भी चीज को बांधा हो, हाँ जरा रस्सी लूज कर दे, कोई जानवर ही क्यों ना हो, अक्सर औकात आपके सामने बहुत सी ब्लेसिंग खुदावन ने रखी होती हैं राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन क्या है इब्लीस ने आपकी रस्सियों को इतना टाइट किया हुआ है। वो गाय ने तो नजदीक आने की कोशिश की थी, लेकिन इब्लीस ने इतना जोर से जकड़ा हुआ है, कर्जे, लानतें, लड़ाई झगड़े, तरह तरह की परेशानियां, बीमारियां कि आप अपनी बरकत के नजदीक भी नहीं जा सकती। खुद से अगर आप कोशिश करें, यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट चेन। आप खुद से जंजीर को नहीं तोड़ सकते, लेकिन द गुड न्यूज, द चेन ब्रेकर इज हियर। खुशखबरी की बात यह है कि चेन्स को ब्रेक करने वाला यहाँ पर मौजूद है, और वो चाहता है जो ब्लेसिंग, जो हरी हरी घास, जो बरकत उसने आपके लिए रखी है, आप उन सारी बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितनी बहनें बांझ है सालों से, इफ यू आर बैरन फ्रॉम ईयर्स, यू आर लूज्ड टुडे। अगर आज आप बांझपन में बंधी हुई हैं, तो यीशु ने आपको खोल दिया है। हेल्दी बेबी इज कमिंग सून। आप तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देंगी। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर दरवाजे बंद है, तो आज दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। पीपल विल हेल्प यू। और मेरे अजीजों, वो फोर्सेस जो आपको स्टॉप करने की कोशिश कर रही हैं, गौर से सुनिएगा। द फोर्सेस दैट आर फॉर यू आर ग्रेटर देन द फोर्सेस व्हिच आर अगेंस्ट यू। उर्दू में दोहराना चाहूंगी, वो फौजें जो आपके साथ है वो बड़ी हैं, वो जोरावर हैं उन फौजों के जो आपके मुखालिफ है। तो फिर तुसी क्यों परेशान होंदे हो? फिर आप बीमारियों से क्यों घबरा जाते हैं? जब बीमारी आए, मुश्किल आए, यीशु को पुकारिए और कहिए मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। यीशु अपना हाथ बढ़ा, इन सारी चेन्स को ब्रेक कर, और वो ब्रेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? नो चेन इज टू मच फॉर आवर गॉड। कोई ऐसी चेन नहीं है, भावे सोने दी बना लो, भावे पित्तल दी, भावे चांदी दी, तो चाहे धागे की, जिसे मेरा और आपका यीशु तोड़ ना सके। नो सिकनेस इज टू बिग। कोई बीमारी मेरे और आपके यीशु के आगे बड़ी नहीं। और आखिरी बात, नो एनिमी इज टू पावरफुल। और मेरे और आपके यीशु के आगे कोई इब्लीस जोरावर नहीं, क्योंकि खुदा इस यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। यिर्मयाह 30 बाप की अगर हम 8वीं आयत को देखें, तो वहां पर लिखा है, I will tear off their chains and they will be no more in slavery. ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, उर्दू की ट्रांसलेशन में थोड़ा मुख्तलिफ है वहां पर भी, लेकिन यही लिखा है कि मैं उनकी गर्दन, आए हम पढ़ ही लेते हैं वर्ड्स को उर्दू में भी। उस रोज यूं होगा, रब्बुल फौज फरमाता है, मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तेरे बंधनों को खोल डालूंगा, और बेगाना फिर तुझसे खिदमत ना कराएंगे। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? गर्दन पर भी जुआ क्यों ना हो, मैं उसे तोड़ डालूंगा, बंधनों को खोल दूंगा। आज वो आपकी गर्दन से योक को तोड़ रहा है, उस जुए को तोड़ रहा है, आज वो बंधनों को खोल रहा है। हर तरह के बंधन यीशु के नाम से खुल रहे हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आपको परेशान नहीं होना। If God does not remove the obstacle, अगर आपके सामने जो चीज, जो ऑब्स्टिकल पड़ा है, अगर वो रिमूव नहीं हो रहा, परेशान ना हो, डोंट वरी, ही विल टेक यू ओवर इट। अगर सामने पड़ा, हिल नहीं रहा, यीशु तानू उत्तों दी टपा के ले जाएगा। हालेलुया। आपको घबराने की, परेशानी करने की जरूरत नहीं है। एवे नहीं कह रही। आइए कलाम में से देख लेते हैं वो कैसे। अमाल 12वें बाब की 7वीं आयत,
अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा. बताना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं कि पतरस को गिरफ्तार कर लिया और कैद खाना के अंदर वो था. आइए हम देखते हैं इसकी 7वीं आयत. मैंने कहा कि अगर वो ऑब्स्टिकल को रिमूव नहीं करता, डोंट वरी, ही विल टेक यू ओवर इट. जंजीरें अगर नहीं भी टूटी तो देखिए क्या हुआ कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उससे जगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी. यहाँ पर यह नहीं लिखा कि उस फरिश्ते ने चाबी ली और चाबी लेकर और जंजीरों को खोला. यहाँ पर जंजीरें खोलने का जिक्र नहीं है, खुद ही खुल गई. यानी अगर ऑब्स्टिकल रिमूव भी नहीं हो रहा, परेशानी होना, यू आर गोना टू गो ओवर इट, आप उसको अबूर करेंगे, उसके ऊपर से होकर गुजरेंगे. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पतरस कैद खाना के अंदर है. लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, आई बिलीव दैट इन दिस चर्च बहुत से लोग हैं जो पहले से ही आज़ाद है, जो किसी बीमारी के बंद में नहीं, जो किसी गुर्बत के, लानत के, नशे के बंद में नहीं. लेकिन उन लोगों के लिए भी आज असाइनमेंट है. उनके लिए क्या असाइनमेंट है? पतरस जेल में था, लेकिन आपको अगर आप पहले हवाले आपने पढ़े हो तो कौन उनके लिए दुआ कर रहे थे? किसी को पता है? अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे. पतरस तो नहीं दुआ कर रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वो वहां पर सो रहा था. तो क्या हुआ? फरिश्ते ने उसकी पसली पर हाथ लगाया. जो खुदा के लोग होते हैं ना, जरा गौर से सुनिए, जेल में भी वो मीठी नींद सो रहा था और खुदा ने बड़े प्रेयर वॉरियर रखे होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उस वक्त उसके लिए दुआ कर रहे थे. एक और बात जो मैं आपके साथ आज करना चाहती हूँ, अगर आप पहले से आजाद हैं, किसी भी तरह के बंधन में नहीं, then you can stand in the gap for somebody else. आज आप किसी के लिए रखना में खड़े हो जाएं दुआ के वसीला से, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू रखने को बंद करने वाला होगा. तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. यहाँ पर क्या हुआ? लोग पतरस के लिए दुआ कर रहे थे और क्या हुआ कि जंजीरें खुल गईं. आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, स्टार्ट प्रेइंग. अगर किसी की भी जिंदगी में जंजीरें आप चाहते हैं कि वो खुले, आपकी जिंदगी में है, तो अपने लिए दुआ करें. अगर किसी अजीज रिश्तेदार की जिंदगी में है, आइए उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाए. स्टार्ट प्रेइंग. आप दुआ करेंगे, यू विल रिसीव फ्रीडम टुडे. आज आप आजादी पाएंगे. चेन्स ऑफ सिकनेस, एडिक्शन, डिप्रेशन, trouble will be broken today. Yoke will be broken. और क्यों? He has crowned us with favor. आए, मैं चाहती हूँ एक लम्हा के लिए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए. अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चेन है जिसे ब्रेक होने की जरूरत है, अपने अपने लिए दुआ करें. जो बहनें बांझ है, जिनके पास औलाद नहीं, जिनके पास जॉब नहीं, गुर्बत में है, परेशानी के अंदर है, आइए दुआ करें. हालेलुया. Praise Jesus. Hallelujah. आइए मेरे अजीजों, अपने होठों को खोलिए, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए. अगर आप किसी जंजीर में नहीं बंधे तो आइए मिलकर दुआ कीजिए अपने अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो किसी भी तरह की चेन्स के अंदर बंधे हुए हैं. आज खुदावंद हर तरह की झूठी जंजीरों को, झूठे अल्फाजों को तोड़ेगा, बीमारी की जंजीरों को तोड़ेगा. आए हम मिलकर दुआ करें. इन थकरा शांते रे बे 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 बे. Chains are breaking now. Oh Lord, hallelujah. Oh Rashante rebe. The chains of sickness are broken. The chains of poverty are broken right now. The chains are broken right now in the mighty name of Jesus.
Chains are breaking now. Hallelujah. Oh, Hallelujah. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती आज के इस दिन के लिए। ना सिर्फ हम अपने मुल्क की आज़ादी को आज सेलिब्रेट करें, बल्कि मैं तेरा शुक्र अदा करती कि खुदावंद तूने आज बहुत से लोग जो बीमारी की चेन में थे, तूने उनकी चेन को ब्रेक किया, गुर्बत की चेन को ब्रेक किया, अबरीस के मंसूबों की चेन को ब्रेक किया, तरह तरह की चेन्स जिनमें ये बंधे हुए थे, तूने इन्हें ब्रेक किया। And I declare freedom. I declare freedom. I declare freedom over them and their families in the mighty name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it in the mighty name of Jesus. आमीन आमीन आमीन। आए अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, लहराइए अपने हाथों को। उसने सारी जंजीरों को तोड़ दिया। You are free now. आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। Let's celebrate the freedom in the mighty name of Jesus. आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए।